ओके, थैंक यू। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और ये वर्कशॉप की सीरीज है, आज और कल 2 दिन का रहेगा। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है जहां पे जिसका नाम ही है कपल रिलेशनशिप्स। ओके, तो आज भी और कल भी दिन मतलब दोनों दिन हम लोग ये टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कपल रिलेशनशिप्स। कैसे हम अपने पार्टनर के साथ की अपनी रिलेशनशिप को कैसे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जिसके अंदर आप मैं हम सब लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग रेडी हो? आप चैट विंडो में डाल दो आर, आर इज फॉर रेडी। आप आर टाइप कर सकते हो और डाल सकते हो यस आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड, आई एम रेडी टू टेक। आप जो भी बता रहे हो उसको सुनने के लिए, समझने के लिए मैं रेडी हूँ। सबसे पहले मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आज आपको, और बहुत सारी चीजें आपको नई नई समझ में आएंगी आपके पार्टनर के बारे में, 100% श्योर। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग चेंज भी होने के लिए रेडी होंगे। तो आप में से कौन कौन चेंज होने के लिए रेडी हो? मतलब आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप में से कौन कौन चेंज होने के लिए रेडी हो? बिकॉज अगर चेंज होने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर ये सेशन एंटरटेनमेंट वाला है। ओके, हाँ ओके, आ गए, बताया, सब कुछ हुआ, मगर अगर चेंज नहीं करेंगे, अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। राइट? तो चेंज करने के लिए कौन कौन रेडी है? बस 20 लोग रेडी है। देखो, इसीलिए ज्यादा लोगों का क्या बोलते हैं ना उसको, खुशी वाला जो इंडेक्स है ना वो कम है। ओके, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हो। हिंदुस्तान के स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, कोई और नहीं, लिख लीजिएगा। 54% मैरिजेस जो है इसके अंदर कपल सेटिस्फाइड है। 54% कपल्स सेटिस्फाइड है। इसका ये भी मतलब है कि 46% कपल्स, ऑलमोस्ट 50% कपल्स के करीब ही हो गया अगर हम इसको ठीक से समझेंगे, तो वो अनसेटिस्फाइड है अपने पार्टनर से। तो अगर आपका आपका पार्टनर बता भी नहीं रहा है कि वो आपसे खुश है या ना खुश है, तो भी आपको समझ में आ रहा है देयर इज अ 50% चांस कि आपका पार्टनर आपसे ना खुश है। बताएगा नहीं, बताएगा नहीं, मगर देयर इज अ 50% चांस कि आपका पार्टनर आपसे ना खुश है। तो इसीलिए चेंज इज द फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स। ओके, चलिए और एक बात करते हैं। आपने आप हम में से बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई पेट होता है, पेट होता है, होता है, राइट? अब इसको गलत तरीके से नहीं लेना है आपको, मैं एक दो इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहता हूँ। मैं कुछ वाइल्ड एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, ओके, जो मुझे सही लगते हैं। तो इसमें हम लोग किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है। सेकेंड, 100 में से मैं जो कैरेक्टर्स बता रहा हूं या बताने वाला हूं वो 70-80% लोगों में होंगे। अगर आप आपके पार्टनर के साथ में ऑलरेडी खुश हो तो ये सेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपको ना खुश करे। आई लव, ये तो वाला ट्रेड मेरे हस्बैंड में है ही नहीं, ये तो मेरी वाइफ तो ये करती ही नहीं है। ओके, ये वाला कार्यक्रम करने का नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वरना क्या पता चलेगा? वरना पता चलेगा जो फायदा होने का है वो फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। राइट? तो ऐसा हमको नहीं करना है। ओके, तो आपको मैच्योरली थोड़ा सा बिहेव करना है। ओके, हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को मैच्योर समझते हैं, मगर सच्ची मैच्योरिटी जो है वो कुछ अलग लेवल पे रहेगी, जो अभी धीरे धीरे आजकल पार्टनरशिप रिलेशनशिप के अंदर हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक एक बात बताइए मुझे आप, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ अंत तक रहे, रहे चाहता है, राइट? और हम उसकी और वो हमारी अंत तक देखभाल करें, चाहते हैं। स्पेशली 60s में, 70s में, 80s में, 90s में करें। लगता है या नहीं लगता है? किस किस को लगता है? लगता है ना, हम सबको लगता है ना, राइट? सो वैसा ही मतलब हम लोग एक आम का झाड़ जो है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको यहाँ पे। ओके, हम लोगों को आम खाने हैं, खाने हैं, आम खाने हैं। तो आम अगर खाने हैं तो पहले वो आम का पेड़ के लिए कैरी लगानी पड़ेगी ना, पहले कैरी लगानी पड़ेगी, फिर वो कैरी को हमको पानी देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर छोटा सा एक पौधा निकलेगा आम का, राइट? और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसको थोड़ा सा कभी खत डालना पड़ेगा, कभी पानी डालना पड़ेगा, कभी उसको बचाना पड़ेगा अलग अलग प्राणियों से जो उसको खाने के लिए आएंगे, कभी शायद बकरी आ जाए, कभी शायद और कुछ आ जाए, तो हमें उसको बचाना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कांटे का कुंपन बनाते हैं उसके आजू बाजू में। आप में से कितने लोगों ने देखा है जब आम का झाड़ छोटा होता है तो उसके बाजू में एक कुंपन बना देते हैं, कुंपन, और फिर बाद में उसको
वाटरिंग करते हैं, उसकी थोड़ी सी देखभाल सही तरीके से करते हैं, उसको सनलाइट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो कुछ सालों के बाद में वो आम का झाड़ जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद में वो फल देना शुरू करता है, राइट। अभी आम के झाड़ को जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको बार बार पानी देने का जरूरत नहीं रहता है, मतलब जाके पानी देने का जरूरत नहीं है, अभी उसके रूट इतने अच्छे हो गए होते कि उसको पानी ऑटोमेटिक मिलते रहता है, राइट। तो हम में से हर एक व्यक्ति को ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा ही आपका और हमारा, हम सब का जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे दूसरे पार्टनर पे डिपेंड बहुत कम करता है। मतलब 50% हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, 50% हमारे पार्टनर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप आपके पार्टनर के साथ की रिलेशनशिप को, नंबर 1 पॉइंट, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं या उसको नर्चर कर रहे हैं। क्या आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं या नर्चर कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर यू नर्चरिंग इट और यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड? हम में से बहुत सारे लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। मैं भी कई सालों तक टेक इट फॉर ग्रांटेड करता था, अभी मैं थोड़ा सुधर गया हूं, ऐसा मेरे को लगता है। अभी मेरे पार्टनर बात जब कल करेंगे आप लोगों के साथ में, तब सच में पता चलेगा कि मैं सुधर गया नहीं। समझे ना आपको? तो ओके, इट्स अनबिलीवेबल, मजा आएगा। मैं बोल रहा आज और कल ये 2 दिन का वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल, सुपर पावरफुल। ओके, तो होता क्या है कि हम लोग शादी इसलिए करते हैं, हम लोग पार्टनर इसलिए ढूंढते हैं अपने जिंदगी में ताकि हम कुछ चीजें कर सके, ओके, एक दूसरे के साथ में और दोनों मिलके। एम आई राइट? अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मेन जो करना चाहता है वो अलग है और फीमेल जो करना चाहती है वो अलग है। ये है सबसे बड़ा कार्यक्रम। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। मेन को शायद कार चाहिए होगी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। पुरुष को कार चाहिए होगी, लेडी को प्यार चाहिए होगा। मेन जो है मेजर टाइम्स मटेरियलिस्टिक ड्रिवन होते हैं, मटेरियलिस्टिक ड्रिवन मेन। और फीमेल्स जो है ये इमोशनली ड्रिवन होती है, इमोशनली ड्रिवन। इसीलिए एक फीमेल अंत तक अपने साइड से पूरा 500% कोशिश करते रहती है कि वो रिलेशनशिप टिके और बेहतर हो। ओके, अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि मेल भी अपने साइड से बेस्ट देता है, मगर क्योंकि वो देखने का नजरिया, फीमेल का एक्सपेक्ट करने का नजरिया अलग है, तो वो समझ नहीं पाती। ओके, एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लेडीज की ये शिकायत 100% है कि आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता। एम आई राइट? और राइट और राइट और राइट और राइट। मतलब जब आप कुछ बोलना शुरू कर देते हो तो उसके बाद में वो थोड़ा देर तो थोड़ा सुनता है और फिर उसके बाद में उसका ध्यान निकल जाता है। एम आई राइट? और राइट और राइट और राइट। 99.999% लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, लेडीज ये मानती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम लेकर वो दिन भर वेट करती है। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस से आने के बाद में जो लेडीज है वो घर पे आएंगी, मेल भी घर पे आएगा, और मेल आने के बाद में सीधे अपने चेयर पे जाके रिलैक्स हो जाएगा या अपने बेड पे जाके रिलैक्स हो जाएगा और टीवी लगाएगा, पेपर उठाएगा, मोबाइल के ऊपर कुछ देखता रहेगा, राइट, या कुछ पढ़ना शुरू कर देगा, मगर मुंह नहीं खोलेगा, मगर मुंह नहीं खोलेगा। ओके, दिन भर ऑफिस में क्या हुआ वो कभी घर पे आके नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। वो सोचेगा कि मुझे जो टेंशन हुई होगी ऑफिस में, वो क्या सोचता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसको जो टेंशन हो गई होगी ऑफिस में, उसको क्यों घर पे बताऊं, उसको क्यों घर पे बताऊं? अच्छा, घर पे बता के क्या होने वाला है? मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्या? नहीं। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? नहीं, मेरा काम तो मुझे ही करना है। तो ये सोच की वजह से वो घर पे आता है और सोचता है कि घर उसके लिए एक रिलैक्सिंग जगह है, घर
उसके लिए एक रिलैक्सिंग जगह है। और फिर वो आता है, शांति से बैठता है, पैर के ऊपर पैर पसार के बैठता है, और उसके हिसाब से उसने बड़े झंडे गाड़े आज दिन भर घर में, मतलब घर के बाहर उसने बहुत झंडे गाड़े आज। आपको मालूम ही नहीं है उसने कितने झंडे गाड़े दिन भर में काम करके। उसके बाद वो घर पे आया है ताकि वो टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रह सके, राइट। ये उसका माइंडसेट है और इसलिए वो आराम से जाके बैठा है। यही एक फीमेल अगर दिन भर काम करे, चाहे वो घर का हो या चाहे वो बाहर का हो, अब फर्क क्या है दोनों के माइंडसेट में, ये देख लो। ओके, वो जब बाहर से आती है तो वो चाहती है कि उसका पार्टनर उसको पूछे, वाओ हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसे था, तुम्हारा दिन कैसे था, और फिर ये उसको पूरी बात बताए और वो पूरी बात को सुन ले। ओके, उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको रेसिप्रोकेट करे। उसकी इच्छा क्या है, उसे बताना है। उसकी इच्छा क्या है, उसे बताना है, उसे सुनना है। अब मेल जैसे ही कुछ सुनता है तो मेल एक अलग कैरेक्टर में घुस जाता है, जिसके बारे में हम लोग 1-2 मिनट के बाद में बात करेंगे। ओके, तो उसकी इच्छा होती है कि वो बात करे, वो सुने। तो आएगी बेचारी, किचन में जाएगी, कुछ अपने लिए बनाएगी। अब उसकी वो टाइम पर थोड़ी सी इच्छा होती है कि अगर हस्बैंड ने एक आध दिन मेरे लिए चाय बना दी तो कोई प्रॉब्लम है क्या, इतना बड़ा क्या पहाड़ गिरने वाला है क्या, मैं भी तो काम करके आई हूँ, मैं भी तो थक के आई हूँ, तो चाय बना दे, कुछ कॉफी वॉफी बना दे, राइट। अच्छा, बना दे की तो बात दूर है, सिर्फ पूछ भी लेना तो मां कसम चाय बन गई उनके लिए। बनाने की बात पूछे भी, भले बनाए नहीं, ओके, तो भी उसके लिए वो सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर कि क्या, ओके पूछा ना इसने मेरे को कि चाय चाहिए क्या, भले नहीं उसको मिला रहेगा वो चाय, मतलब वो बंदे ने चाय नहीं बनाया रहेगा, मगर वो पूछा ना तो भी वो खुश रहेगी। मगर ये क्या सोचेगा मालूम है, चाय ला तो कुठं विचारत बसायचं, अभी बोला तो फिर करना भी तो पड़ेगा ना। तो मेन बड़ा प्रैक्टिकल हिसाब से सोचेगा, ठीक है ना यार, इतना काम करके और 2 मिनट के लिए कर देगी तो क्या फर्क गिर रहा है। दैट इज व्हाट मेन थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता, ओके। और ऐसी चीज जब डेली बेसिस के ऊपर होना शुरू हो जाती है तो मेन का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और वुमेन का तरीका प्यार दिखाने का बहुत अलग होता है, उसके भी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हम लोग और कुछ चीजें जानना चाहेंगे। ओके, बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। नंबर 1, इंडिया में डिवोर्स रेट 1.1% है, और डिवोर्स रेट अरेंज मैरिजेस में बहुत कम है। डिवोर्स रेट अरेंज मैरिजेस में बहुत कम है, जबकि 46% जेंट्स और लेडीज अपने मैरिज के साथ में खुश नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, आगे चालू रखने के लिए कमिटेड होते हैं। ओके, तो एक लेडी अपने हस्बैंड में क्या देखती है, तो जितने भी हस्बैंड है, ओके, हेलो ऑल हस्बैंड्स, ओके, अभी लेडी का वर्चस्व का टाइम आ गया। वो अपने हस्बैंड में क्या देखती है, सबसे पहले हर एक लेडी अपने हस्बैंड में ढूंढती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, कि उसे एक समान दर्जा मिले। जब कोई मर्द अपनी बीवी के साथ में बात कर रहा है, बेटी के साथ में बात कर रहा है, तो वो कितना सही वैल्यू देते हुए बात कर रहा है, या उसको टेक इन फॉर कंसिडरेशन कर रहा है कि हाँ ठीक है ना, ये तो घर का एक पार्ट है, ये तो काम वाली है। समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने वाइफ के बारे में एक बैगेज के हिसाब से सोचते हैं, बैगेज के हिसाब से, हाँ ठीक है ना, ये शादी करके लाया, अभी ये इसका काम देखेगी, राइट। उसको पार्टनर के तौर पे नहीं देखते। पार्टनर का क्या मतलब होता है, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में नहीं सोचते। ओके, बहुत सारे मेल्स शादी के पहले सोचते हैं क्या ऐसा, नहीं, शादी के पहले तो तू काळजी नको करू, ओके, पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा। शादी के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टेक इट फॉर ग्रांटेड में चले जाते हैं। लेडीज 99% ऐसा नहीं करती। लेडीज शादी के पहले जितना रिस्पेक्ट दे रही थी, उसके बाद में धीरे धीरे ये रिस्पेक्ट की लेवल जो है वो बढ़ जाना शुरू हो जाती है उनको, बिकॉज दे सी कि अपना पार्टनर कितना ज्यादा काम कर रहा है। जेन्युइनली आप में से कितने लेडीज ऐसा सोचते हो, भले आपका हस्बैंड अभी आपके बाजू में बैठा है, मगर ये आपका मौका है छक्का मारने का, ओके, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। कि आप में से कितने लेडीज, इंक्लूडिंग मेरी वाइफ रसिका, ओके, अगर 100 बार का मौका मिले, अगर 100 बार का मौका मिले रिस्पेक्ट देने का, तो
50 बार से ज्यादा बार कम से कम आपको रिस्पेक्ट मिलता है तो हाथ मत उठाना। 50 बार से कम अगर 100 बार में से आपको रिस्पेक्ट मिलता है कम, तो आप हाथ उठाना। 50 बार से कम अगर आपको रिस्पेक्ट मिलता है, 100 में से 50 टाइम्स से कम मिलता है, ओके, तो आप बेझिझक हाथ उठाना। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आपको ये पॉइंट आपके पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिस इज वेयर मुझे इस चीज की जरूरत है और ये मेरे जिंदगी में लैकिंग है। अभी जरूरी नहीं कि आपका हस्बैंड आपको या आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, बस प्रॉब्लम यह है कि कभी वो समझ ही नहीं पाया कि वो जो कर रहा है उसके अंदर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, वो जो कर रहा है वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसकी कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो आपका दिल तोड़े, आपको नीचा दिखाए या आपको गलत बात करे, उसकी इच्छा नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, वो अनजाने में बोल देता है और ये बात आपके दिल को लग जाती है और ये बार बार लगातार दिल को लगते रहती है और इसकी वजह से इमोशनली काफी डाउन और लो फील होता है। एम आई राइट और राइट और राइट। और इसकी वजह से कई बार बहुत सारी लेडीज डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में भी जाती है, राइट, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में भी जाती है। सो द नंबर वन थिंग व्हाट अ लेडी लुक्स इन अ पर्सन इज अबाउट द रिस्पेक्ट। ओके, मेल्स को ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो पैसा कमा रहा हूं, ओके, वो नंबर वन शायद प्रायोरिटी होगी। इसीलिए मेल अपना नया घर बनाने के पीछे लगता है, नया प्लॉट लेने के पीछे लगता है, नया गाड़ी लेने के पीछे लगता है और कुछ बड़ा करने के पीछे लगता है, बिकॉज ही थिंक्स अगर वो ये सब करेगा तो उसकी बीवी, उसके बच्चे उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे 100% करेंगे। मगर दिल से एक्चुअल में क्या चाहिए, तो वो सिर्फ बातों से या अपनी हरकतों से दिया हुआ रिस्पेक्ट चाहेंगे। लेडीज, दे डोंट गो आफ्टर मनी, दे गो आफ्टर द इमोशंस। सही है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हो, हाँ सर आप जो बोल रहे हो वो सही है। ओके, राइट बोलकर भी लिख सकते हो। ओके, नंबर वन। नंबर दो चीज जो लेडीज अपने हस्बैंड में देखते हैं, ओके, नंबर सेकंड चीज जो लेडीज अपने हस्बैंड में देखते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लेडी अपने हस्बैंड में ढूंढते रहती है कि भाई ये कब बात करेगा, ये कब खुल के मेरे साथ में बात करेगा, ये कब खुल के मेरे साथ में शेयर करेगा, इसके दिल में क्या चालू है। मैं तो सब बोल देती हूँ, बाजू वाले आंटी ने क्या किया वो भी बोल देती हूँ, सास ने क्या किया वो भी बोल देती हूँ, बच्चों ने आज दिन भर में क्या किया वो भी बोल देती हूँ, खुद ने क्या किया वो भी बोल देती हूँ, मगर ये मुंह ही नहीं खोलता, ये मुंह ही नहीं खोलता, राइट। ये अपने बारे में इसके दिमाग में क्या सोच रहा है ये बताता ही नहीं, राइट। इसीलिए लेडीज को ये लगना शुरू हो जाता है मेरा पार्टनर तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, मेरा पार्टनर मेरे से प्यार ही नहीं करता। ओके, ऐसा यहां पर बैठी हुई 80% लेडीज को लगता है अंदर से, दिल से, कि ये तो सब कुछ अभी जो है ना चल रहा है ना, ये तो बस अभी ऐसे टाइम पास में चल रहा है, अभी क्या मजबूरी है ना, इसलिए अभी क्या म्हणजे काय दुसरं काही करायला नाही म्हणून चाललंय ते। ओके, समझ आ रहा है ना, इसलिए रिलेशनशिप चल रही है। मगर अगेन कम्युनिकेशन इज सच अ पावरफुल थिंग। अगर आप बोलो कि कम से कम आप डेली बेसिस पे आने के बाद 10 मिनट भी मेरे से बात कर लो, 15 मिनट बात कर लो, ओके, तो मुझे भी थोड़ा अंदर से फील अच्छा होएगा। हम लोग ये कम्युनिकेट नहीं करते अपने पार्टनर को, तो अपने पार्टनर के एजेंडा में ये चीज आती नहीं है। अब आप बोलोगे सर बोलने की क्या जरूरत है, उसको समझ में नहीं आता क्या, मेरी शक्ल पे इतना मैं टेंशन में हूं, इतने इसमें उसको समझ में नहीं आता, मैं क्यों बोलूं, राइट, यही आता है ना माइंड में। आपको समझना है मेन आर लाइक दैट ओनली। एक एग्जांपल देता हूं, आप बाहर गए बच्चों के साथ में घूमने के लिए, मम्मी को मालूम रहता है बच्चे को क्या चाहिए, एम आई राइट। बच्चों के साथ घूमने के लिए गए तो मम्मी को मालूम रहता है बच्चे के लिए क्या चाहिए। अब बाप अगर गए अपने बच्चों के साथ में गाड़ी पे चक्कर मारने के लिए, तो वो जैसा गया वैसा का वैसा वापस लेके आएगा, वो कुछ नहीं करेगा उसके लिए।
अब क्या इसका मतलब है डैडी अपने बच्चे के साथ प्यार नहीं करते? नहीं, डैडी अपने बच्चे से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब यही अगर उनका बच्चा ये बोल दे डैडी मेरे को नया शूज चाहिए, तो डैडी इमीडिएटली बाकी सब काम धंधा छोड़ के उसको शूज लेने के लिए लेकर जाएंगे। एम आई राइट और राइट और राइट और राइट? यू टेल मी। बिकॉज मेन का ब्रेन जो है वो इस तरीके से बना है कि जब आप उसको कम्युनिकेट करोगे तो उसको समझ में आता है। अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करो, उसको घंटा कुछ नहीं समझ में आता है। समझो इस बात को। और मेन इश्यूज रिलेशनशिप में यही है। मी कशाला सांगायचं, त्यांना काय कळत नाही का माझं दुःख मेरा दर्द? मैं तो कितने बार बोलती हूं बात करने के लिए, और तब वो बात नहीं करता सामने वाला। ऐसा भी होता है, कई बार पार्टनर बोल देते हैं, मगर अगेन आप नोट कर लीजिए ये दोनों कंडीशंस ये बिल्कुल नहीं बोलते कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, मगर हम गलत फहमी में आ जाते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता। आप अगर जानना चाहते हो आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये बड़ी रिस्की चीज है अभी मैं यहां से आगे जो बताने वाला हूं। तो जिनके साथ में ये नहीं होता है, डोंट वरी, होएगा आपके साथ में अगर आपका पार्टनर इधर बैठा है तो। ओके ओके, अननेसेसरीली का एनालिसिस करके आपका दिमाग मत खराब कर लेना। ओके, मैं पहले ही बोलता हूं, ठीक है। आपका पार्टनर आपसे प्यार कब करता है? आपका पार्टनर आपसे प्यार तब करता है जब वो आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगा, जब वो आपको बात नहीं करेगा मगर आपका हाथ आपके उसके हाथ में पकड़ के रखेगा। बात नहीं करेगा, जबान से एक वर्ड नहीं निकालेगा, ओके, मगर वो आपका हाथ पकड़ेगा। ओके, उसको कहीं पर भी अगर थ्रेट आ जाए नजर सामने से कहीं से भी, मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वो आपका पहले हाथ पकड़ेगा। दिस अ वेरी वेरी क्लियर कट साइन कि आपका हस्बैंड आपका पार्टनर आपके साथ प्यार करता है। अब आपको चाहिए क्या? दिन में से एक बार सिर्फ आई लव यू तो बोल दे, बाकी कुछ नहीं। अभी वो चुप्पी साधे बैठा है, तुमको चाहिए आई लव यू कम से कम दिन में से एक बार तो बोल दे, मैं सुबह से लेकर रात तक तेरे लिए इतना करती हूँ। अच्छा, तेरे लिए भी करती हूँ, घर में सबके लिए करती हूँ, इतना तो हक बनता है। अब वो बोलता है तू बोल मेरे को, फिर मैं बोलता हूं ना। कभी भी आपने देखना, जब आप बोलते हो तब आपका पार्टनर बोलता है हाँ आई लव यू टू, बोलता है। कब? तुमने बोलने के बाद। अब उसको समझ में आता है हाँ इसने बोला मतलब अपने को बोलने का बारी आ गया अपना नंबर आ गया, उसको तब समझ में आता है। समझे? तो मेन आर लाइक दैट ओनली। अब ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स, ये सारा कहां पर है मालूम है क्या? मेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वुमेन एंड वुमेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेन। दोनों की सोच बड़ी अलग है। दो मेन जब साथ में मिलते हैं तो पहला सवाल क्या होता है मालूम है क्या? पहला सवाल काय करता तुम्ही? पहला सवाल होता है तुम क्या करते हो। दो मेन अगर साथ में मिले, दो फीमेल अगर साथ में मिले, कुठे राहता तुम्ही, काय नाव आहे तुमचं, मुलं किती आहेत तुम्हाला, हाँ तुमच्या बिल्डिंग मध्ये लाईट आहे का, आमच्याकडे लाईट नाही इनकी बातें ये होती है। मैन आएंगे तो क्या बोलेंगे, अच्छा हाँ मग काय जॉब करता, अच्छा अच्छा अच्छा, बिजनेस कसं चाललाय, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो किधर रहता है। अभी समझो इंटरेस्ट एरिया पूरे अलग है, इंटरेस्ट एरिया पूरे अलग है दोनों के भी। अब ये दो अपोजिट इंटरेस्ट एरिया वाले साथ में आए हुए हैं, और इसीलिए ये समझने में गड़बड़ी हो जाती है बहुत सारे लोगों की। राइट? आप में से कितने लोग अभी अफलातून हंसने के लिए रेडी हो? मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं, आप बोलोगे आई शपथ यार काय भारी है। मेरा 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 पार्टनर अगर अभी यहाँ पे बैठा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बैठा है तो माँ कसम आप बोलोगे अरे सर प्लीज कुछ करो इसके लिए। राइट? होल्ड करिए, मैं देखता हूं। यस, आर यू ऑल रेडी, एक्साइटेड? आवाज नहीं आ रही है यार तुम लोगों की कुछ। यस, होल्ड ऑन, मैं निकाल रहा हूं। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं अभी। ये 2.5 मिनट की वीडियो क्लिप है, बहुत दिल लगा के देखना। आई प्रॉमिस यू आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप बोलोगे आई शपथ काय भारी है एकदम। ओके, यस, सो मैन आर यू रेडी टू चेंज? दिस इज योर टाइम टू चेंज एंड अंडरस्टैंड कि चेंज करना क्या है। ओके, चेंज करना क्या है वो अभी मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं। ओके, सो लेट्स गेट रेडी, इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबल।
You okay? I'm okay. ओके, होल्ड ऑन, मैं दिखाने वाला हूँ, वो थोड़ा एडजस्टमेंट में ठीक नहीं हुआ। ओके, एक मिनट। बहुत गजब का वीडियो है, हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन का वीडियो है। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। हर रोज, हर वक्त, बिना वजह भी उन्होंने और कितना टाइम लो। पार्टी आज रात है, कल नहीं। हाँ हाँ पता है, आज है, आ तो रही हूँ। You okay? I'm okay. चलो, बहुत देर हो रही है। हील्स संभाली नहीं जाती तो पहनती क्यों? एक मिनट, प्रॉब्लम ही में नहीं, प्रॉब्लम तुम में। हर प्लान लास्ट मिनट पे क्यों बताते हो? 1 घंटा काफी होता है तैयार होने के लिए। तैयार होने के अलावा भी और 10 काम निपटाने होते हैं। बट ऑब्वियसली यू डोंट नो, कभी हेल्प करोगे तो समझो। अब मैं अपनी जॉब छोड़ के घर पे तुम्हारी मदद करूं कपड़े धोने में। वॉशिंग मशीन खरीद के दी है ना? कोई नेकलेस है जो गले में लटका देगी वॉशिंग मशीन? घर के लिए खरीदी है, मेरे लिए नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ खरीदता नहीं हूँ। खरीद के देते ना तो आज माँ की याद स्पेंड करनी जाती। माँ पे इतनी डिपेंड करती तो उसी के साथ जाके क्यों नहीं रहती? हाँ, यही करने वाली हूँ। Just go to hell. आवाज आई ठीक से? समझ आया सबको क्या हुआ? अभी हस्बैंड और वाइफ बाहर निकले हैं। हस्बैंड ने वाइफ को बताया है कि 1 घंटे के बाद निकलना है। वाइफ चलते चलते थोड़ा सा हिल्स पे प्रॉब्लम हुई, हिल्स के बारे में बात हुई दोनों की, और वो झगड़ा किधर का किधर गया। ओके, उसने सिर्फ बोला कि गलती क्या हो गई उसकी, उसने सिर्फ इतना बोला कि हिल्स पहनने नहीं आते तो, मतलब संभालने नहीं आते तो पहनती क्यों है। उसके बाद वो किधर किधर गया कि तुम मेरे लिए कुछ खरीदते ही नहीं हो, माँ के नहीं तो झुमके मेरे को क्यों पहनने की जरूरत गिरती। अनबिलीवेबल। ऐसे ही बात बढ़ती है कि नहीं हर एक चीज में। अब देखना इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑल मेल्स गेट मतलब अटेंटिव नाउ। मिस्टर मनोक, ऐसी सिचुएशन हर किसी की शादी में कभी ना कभी आती है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ने से पहले कट कर देनी चाहिए। कैसे? ये देखिए, सुनिए, जब मैं गलती करता हूँ तो मैं सॉरी कहता हूँ, और जब मेरी वाइफ गलती करती है तो मैं सॉरी कहता हूँ। त्रिशा, अब कितना टाइम लोगी? पार्टी आज रात है, कल नहीं। हाँ हाँ पता है, आज है, आ तो रही हूँ। Are you okay? Yeah, I'm okay. चलो, बहुत देर हो रही थी ना तुम्हें। त्रिशा, I'm really sorry. देर से मैं आया हूँ और जल्दी तुम्हें करनी है। मैं भी ना हर चीज तुम्हें लास्ट मिनट में करता हूँ। Really sorry. रिलैक्स से, तुम्हारी गलती नहीं है। चलो, वरना और देर हो जाएगी। कैसी लगी? Amazing. Especially तुम्हारी मॉम की झुमको। यस, किस किस को समझ में आया भैया? जब गलती अपनी है तो सॉरी हम ही को बोलना है, और जब गलती पार्टनर की है तब भी सॉरी हम ही को बोलना है। समझ में आया? पहला बात, बातों को कैसे चेंज किया देखा आपने उसमें, कि खुद ही पहले ही बोल दिया भैया तुम्हारी बहुत गड़बड़ हो गई मेरी वजह से, राइट। तो उसने क्या कर दिया, नो कॉन्वर्सेशन ऑफ झगड़ा, राइट। तो जो अनबन फालतू की होते रहती है ना घर में, एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली हम लोग ब्लेम करते रहते हैं, ओके, और कोई चीज नहीं हुई तो हम अपने पार्टनर को दोष देते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा, ब्लेम अपने ऊपर ले लो। आप देखोगे आपकी पार्टनर, स्पेशली आपकी वाइफ जो है, वो बोलेगी नहीं नहीं तू कुछ नहीं, तेरा कोई गलती नहीं है, मेरा ही सारा गलती है। मगर यही अगर हम बोलेंगे तेरी गलती है, तो माँ कसम फिर तो बहुत मजा आ गया,
फिर तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम कितने गलत है पैदाइशी, ओके, वो सब याद दिला देगी। इट इज ट्रू। ओके, तो ये बहुत गजब की बात है। चलिए, तो नेक्स्ट चीज जो एक रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए, एंड दैट इज कमिटमेंट। ओके, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट कि हम अपने तरफ से बेस्ट देंगे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में आज की डेट में, मगर उसके बावजूद बहुत बड़ा स्कोप है आप और मैं अपने रिलेशनशिप को और 100 लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, और आप जितना ऊपर आपके रिलेशनशिप को जितना अच्छा लेकर जाओगे, आपका जो टाइम है, क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर के साथ का, वो बहुत बड़े पैमाने पे इंप्रूव होगा, जिससे आप दोनों की जिंदगी में सुख, शांति और बहुत सारा हैप्पीनेस रहेगा। ओके, तो एक दूसरे को लिख लीजिए, अप्रिशिएट करना ना भूलें। अब मेन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है एक हिंदुस्तानी घर में, नॉर्मली, ओके, जो मैं गलत हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल दोनों भी हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, तो वुमेन के ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है, चाहे वो घर का काम करे, चाहे वो बाहर का काम करे और घर का साथ में काम करे, ग्रेट। मगर हस्बैंड अपनी साइड से कितनी बार उसको बोलकर दिखा रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोल के कितने बार दिखा रहा है और क्या बोल के दिखाया। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए वो घर से बाहर से काम करके आई है और फिर बाद में सबके लिए मान लो घर में कुछ बना रही है, अरे वाह तू इतना थक कर आ गई, उसके बावजूद तूने ये बनाया। बस तुम इतना भी बोलोगे ना तो भी उसको अप्रिशिएटेड फील होगा, थैंक यू सो मच कि तू कितनी काळजी घेते, तू कितना ध्यान रखती है सबका। ओके, अगर इतना भी बोल दोगे ना तो उसके बाद में वो और 100 चीज करने के लिए रेडी रहेगी, कितनी भी थकी हुई रहेगी तो भी। ओके, वैसा ही एक मेल क्या चाहता है, एक मेल चाहता है जब वो आए तो उसके बाद में उसका जो भी लोड, उसको स्ट्रेस आया होगा काम पे से या जो भी उसने काम दिन भर में किया रहेगा, उसके बाद में उसको कभी कुछ अच्छा आउटपुट मिला रहेगा, कुछ आउटपुट नहीं मिला रहेगा, जो भी है, वो सिर्फ इतना चाहता है, वो कभी लिख लेना, वो कभी अपने वाइफ से या किसी और से सॉल्यूशन नहीं चाहता है, वो कभी अपनी वाइफ से या किसी और से सॉल्यूशन नहीं चाहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको बिना मांगे सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं अपने पार्टनर से, और वो टाइम पर वो सुनता है और बाद में सटक के वो निकल जाता है बाजू में, या तो कुछ बोल देगा या तो बोलेगा छोड़ना, इसके साथ में बात ही नहीं करने का। ओके, मेन हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग देमसेल्फ इन अ केव, आप लिख लो ये बात, मेन हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग इन अ केव। केव मतलब गुफा, ऐसी गुफा जिसके अंदर दूसरा कोई नहीं आ सकता, उनको छोड़ के दूसरा कोई नहीं आ सकता। मेन हैव दिस हैबिट, मेन के डीएनए में है ये। अगर कोई मेन बोलेगा मैं ऐसा नहीं हूं तो वो झूठ बोल रहा है। ओके, मेन के डीएनए में, डीएनए खून के अंदर ही है क्या, कि कोई मेरे को सॉल्यूशन नहीं दे, स्पेसिफिकली घर का, उसमें लेडीज में। ओके, आप इसको गलत मत समझना, ये उसका डीएनए, और स्पेशली मेजर इंडियंस का डीएनए तो यही है। ओके, तो अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बिना पूछे जब सुझाव देना शुरू करती है तो वो क्या करता है मालूम है, वो कुछ नहीं बोलता, उसके बाद में वो चुपचाप से एक कोने में जाता है या कुछ दूसरा काम करने लगता। आप में से कितने लेडीज ने ये नोट किया कि जब आप कुछ सजेशन देने जाते हो तो वो पूरा कान बंद करके सब, वो खत्म, बात खत्म, उसके लिए बात ही खत्म हो गई, वो डन बोल देता है, बंद, सब कुछ बंद, अभी इसके साथ कुछ नो कॉन्वर्सेशन फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 1 आवर, करता ही नहीं वो। द रीजन इज ही डज नॉट वांट्स एनी सॉल्यूशन, और आप जिंदगी में सॉल्यूशन उसी व्यक्ति को दे सकते हो जिसे चाहिए। अब यही एक चीज हस्बैंड भी अपने वाइफ के साथ में करता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में मान लो कुछ टेंशन हो गई, ओके, वाइफ घर पे आई है या घर पे कुछ हो गया, और उसके बाद में वाइफ जो है कुछ बोलना शुरू कर दी कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, तो वाइफ ओनली वांट्स टू बी हर्ड, वाइफ ओनली वांट्स टू बी हर्ड, शी डज नॉट वांट एनी सॉल्यूशन। ये मेन ले लिख लो, मेन को फालतू का सुझाव नहीं चाहिए और वाइफ को सॉल्यूशन नहीं चाहिए। 99% ऑफ द टाइम उसका दर्द एक ही है, ये मेरी बात सिर्फ सुन ले, बोले नहीं, सुन ले
रिस्पॉन्ड करे, हाँ सच है, तू ही सही है, तू ही बराबर है, तूच सगळं करते, तू ही करती धरती, वट एवर, ओके। वो ये चाहती है। मेन क्या करता है, जैसे ही वो कुछ बताना शुरू कर देती है और उसके अंदर एक दो प्रॉब्लम अगर बता दिए तो मेन भी उसके अंदर उसको सॉल्यूशन बिना पूछे देना शुरू कर देते हैं और वो कॉन्वर्सेशन को खत्म करने के पीछे रहते हैं। मेन आर बिहाइंड स्टॉपिंग द कॉन्वर्सेशन एंड वुमेन जस्ट वांट टू शेयर। और आज की डेट में ये शेयरिंग नहीं हो पाती मेल और फीमेल की। कई बार दिन दिन भर दोनों घर के बाहर रहते हैं और इस वजह से भी कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। बिकॉज कोई भी वुमेन को कोई सुनने वाला अगर मिल जाए, ओके, तो मेजर जितने डाइवोर्सेस होते हैं, जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इनका पीछे का मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ द पार्टनर्स एंड लैक ऑफ लिसनिंग। पहले बात शुरू होती है इमोशनल हियरिंग से और उसका आगे एक्चुअली जाके रूपांतर अगले चीजों में होता है। तो अगर आप नहीं चाहते आपके साथ में ये वाली कंडीशंस हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई यूरसेल्फ। अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेन और वुमेन के अंदर का एक बहुत बड़ा फर्क आपको बताता हूं। हम में से अगर कोई मेन को खुश करना है, ओके, तो आप आउटलेट तो होना चाहिए, आई डोंट नो आपको क्या बोलना है, एनीवे तो आपको बोलना है कि कुछ कोई तो सुनने वाला चाहिए, ओके। तो यही मैं बोला कि वुमेन को सिर्फ सुनने के लिए लोग चाहिए, मतलब पार्टनर चाहिए। तो पार्टनर ने कान खोल के सुन लेने का है, दैट्स इट, कोई सुझाव नहीं देने का है। ओके, घर में आज कितना बड़ा धिंगाना हुआ, बस सुन लो उसके बारे में। अगर बोलेगी कि तुम मेरे को इसमें कोई सोल्यूशन देते ही नहीं, बस सुनते रहते हो, तब सोल्यूशन दो, तब तक सोल्यूशन मत दो। वो हैंडल कर लेगी, वो इतने सालों से हैंडल करते आ रही है, वो आगे भी हैंडल कर लेगी, मगर वो चाहती है कि उसकी प्रॉब्लम तुम सुनो, दैट्स इट। और मेल को अगर आप जाके डायरेक्टली बोलना शुरू कर दोगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ये करो, तुम वो करो, तो उसका मेल ईगो जागरूक हो जाता है और वो बाद में अपने केव में जाके बैठ जाता है, बोलता है जा तू खड्डे में, दिल के दिल में बोलता है, मुंह पे कभी नहीं बोलता, प्यारा होता है बहुत और कुछ नहीं बात करता आगे, वो चले जाता है। राइट। नंबर 2, जब इमोशनल चीजों की डिस्कशन होती है तो मेल एक दो लाइन में बात करके खत्म करता है, मेल एक दो लाइन में बात करके खत्म करता है, मगर फीमेल को उस इमोशंस में गोते लगाने का बहुत बड़ा शौक होता है। ओके, और वो चाहती है कि वो वही इमोशन के अंदर बार बार लगातार गोते लगाती रहे। ओके, ये फैक्ट है। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को आपको खुश रखना है तो आपको बस उसका सपोर्ट करना है, उस इमोशंस के अंदर जो गोते लगा रही है उसके अंदर लगाते रहने की। ओके, मतलब क्या, वो जो इमोशनल बातें वो कर रही होगी या आप भी अगर उसके अंदर कुछ 4 चीजें कंट्रीब्यूट करोगे तो बड़ी खुश हो जाएगी। राइट। ये चीजें मेल्स ने मॉडिफाई करनी है अपने आप के अंदर, बिकॉज देयर इज नथिंग, आपको एक नोट करना है, देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। न मेल राइट है न फीमेल राइट है, न मेल रॉन्ग है न फीमेल रॉन्ग है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, नोबडी इज परफेक्ट। मेरे अंदर भी 100 दोष है और किसी और के अंदर भी 100 दोष है, दोष सब में है। उसको आपको और मुझे बेहतर बनाना है, हमारे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। नेक्स्ट, इंटीमेसी। इंटीमेसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी, दोनों मेल फीमेल साथ में आना और एक दूसरे के साथ का वक्त, बहुत क्वालिटेटिव टाइम जो है वो स्पेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी जिसको हम लोग बोलेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ताकि अभी इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो मेल्स ज्यादा टाइम बिताने पे नहीं लगते। ओके, शॉर्ट में ही बोलूंगा मैं इस मैटर को, मेल ज्यादा वो टाइम पे कॉन्वर्सेशन में नहीं घुसते। ओके, उनको फोकस रहते बड़े। ओके, और फीमेल्स को ऐसा नहीं चाहिए। फीमेल को चाहिए कि हाँ तू मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, हाँ तू मेरे बारे में कुछ 2 और अच्छी बातें कर, ओके, तू मेरी कुछ तारीफ कर। अब ऐसा ही है
तो मेल्स को ही मॉडिफाई होना पड़ेगा। ओके, आपने सुना ना क्या बोला उसने, जब मेरी गलती है तो मैं ही सॉरी बोलता हूं, जब मेरी गलती नहीं है तब भी मैं ही सॉरी बोलता हूं। तो जब मॉडिफिकेशन की बारी आती है तो अपने को ही मॉडिफाई करने का है, और जब मॉडिफिकेशन की बारी उसकी है तो उसको करना है तो कर लेगी, वरना अपने को ही मॉडिफाई करना। हैप्पी मैरिज लाइफ का पहला प्रिंसिपल। ओके, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें। ओके, कि आप कितना अच्छा सामने वाले आपके पार्टनर के हर्ट को टच होगा, उसको जो चीज अच्छी फील होगी उसके बारे में आप कितना बात कर रहे हो, इंटीमेसी। अब कई बार मेडिकल इश्यूज होते हैं, कई बार मेल के मेडिकल इश्यूज होते हैं, जहां पे मेल का ओरिएंटेशन जो है वो नहीं रहता, मतलब उसको फीमेल पार्टनर ही चाहिए होगी, मगर कहीं ना कहीं उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती, उसके स्ट्रेस लेवल्स उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके माइंड में इतनी सारी चीजें चलती रहती है कि उसके ऑर्गन्स, उसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करते कुछ करने के लिए। ओके, ऐसे कंडीशन में मेल ने क्या करना चाहिए, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, नोट कर सकते हो मेल्स। ओके, सबसे पहले चेक करें आपके स्ट्रेस लेवल्स अगर ज्यादा है तो डेली बेसिस के ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट का मेडिटेशन करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसको कम कर ले, बिकॉज वेट ज्यादा रहने का बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। ओके, नंबर 2। नंबर 3, वेट कम करने के लिए बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 और फॉर्मूला 27 का इस्तेमाल करें। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो फॉर्मूला 7 का इस्तेमाल करें, अमेजिंग फॉर्मूला है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी कम करेगा। और अगर कई बार प्रेगनेंसी होने के लिए कई बार कोशिशें होती है, मगर मेल की कमी होती है, कहीं ना कहीं पे मेल के अंदर कमी होती है 50% केसेस में, तो मान लीजिए उसका स्पर्म काउंट लो है, या उसकी स्पर्म मोटिलिटी लो है, या उसका सीमेन ज्यादा बनता ही नहीं है, वो सारा चीज प्रेशर में होती है, सारी चीज प्रेशर में हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में मेल ने बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2, 6, 7 और 27 अगर लेगा कोई भी, तो बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, नोट कर लीजिएगा, इंटीमेसी एक ऐसी चीज है जहां पे ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है मेल और फीमेल में। हर फीमेल अपने पार्टनर के साथ में खुश है यही बोलेगी, डिस्पाइट वो खुश नहीं भी होगी तो भी, बिकॉज वो नहीं चाहती कि वो अपने पार्टनर को ऐसा कुछ बोले जिससे उसका पार्टनर जिंदगी भर के लिए हर्ट हो जाए। ओके, इसलिए वो बताती नहीं है। तो मेल अगर अपने पार्टनर से पूछता है कि तुम्हें और क्या मेरे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए, या थोड़ा सा अगर दोनों मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, 4 चीजें दोनों मिलकर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे दोनों का जो विचार है एक दूसरे को बात करने के लिए थोड़े से क्लियर बनेंगे, और उस वजह से एक कपल जो है वो अपने रिलेशनशिप्स को और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेसी के बारे में भी थोड़ा सा ज्यादा बात करे। ओके, कई बार मेल्स का एक हमेशा से एक मैटर रहता है कि मेल्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो बेड में कितने अच्छे हैं, मेल्स डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो फीमेल अगर उनको बताती है, उनकी पार्टनर उनको बताती है कि वो कितने अच्छे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल के ऊपर बूस्ट होता है। ये अभी आपको कोई कभी आपका पार्टनर नहीं बताएगा, मगर अगर आप आपके पार्टनर को अप्रिशिएट करोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी तरफ से और 100 गुना बेस्ट दे रहा है, हर चीज में दे रहा है, आप देखोगे ये चीज को। तो आप अप्रिशिएट करना सीखो आपके मेल पार्टनर को, जहां पर वो जब काम करके आ रहा है तब भी अप्रिशिएट करो, हर कोई छोटी चीज कर रहा है उसके लिए भी अप्रिशिएट करो, और साथ में ही आप उसके जो दोनों का इंटीमेसी का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए अप्रिशिएट करो। आप देखोगे आपके पार्टनर में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं उसमें। ओके, तो इस चीज को नोट करिएगा। और अगर फीमेल से रिलेटेड इश्यूज है तो आप लिख लेना बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2, 6 और फॉर्मूला 14 जो है वुमेन्स चॉइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेल को उसके अंदर का हर चीज को डेवलप करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, अगर आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो आपको बहुत मजा आएगा आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। कल का जो सेशन होने वाला है फ्रेंड्स कपल रिलेशनशिप वर्कशॉप में, इट इज गोइंग टू बी अगेन अमेजिंग। कल का वर्कशॉप जो है आप समझिएगा ये कपल वर्कशॉप है,
तो कल आज थोड़े से कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, तो कल और मजेदार टॉपिक्स होने वाले हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कल कितने जबरदस्त मजेदार टॉपिक होने वाले हैं, और बहुत मजा आएगा, बहुत घमासान होगा। एक साइड से रसिका बैठी होगी, एक साइड से मैं बैठा होगा, और एक साइड से हो सकता है आप में से भी कुछ लोग और बैठे होंगे उसके अंदर। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन कल का, एब्सोल्युटली मिस नहीं करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स सबको बुलाइए, सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर हर बार लेके जाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं फ्रेंड्स। मैं और रसिका हमने जब लीडरशिप ट्रेनिंग्स अटेंड किए, तब हमें पता चला कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो और मैं, हम दोनों मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइज म्हणजे वर्कआउट नहीं मनत है, कुछ चीजें हम लोग रूटीन बेसिस के ऊपर करते हैं। आप में से कितने लोग ये चीज जानना चाहोगे, जिसकी वजह से हमारा एक दूसरे के साथ का कॉम्पेटेबिलिटी, जो एक टाइम पे इतना खराब हो गया था कि शायद टूट जाएगा, वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चला गया है अभी। ओके, तो आप में से भी बहुत सारे लोग ये सारी चीजों के मामले में कहीं ना कहीं पर जूझ रहे होंगे, एंड वी प्रॉमिस यू टू गिव अवर बेस्ट इनटू टुमारो सेशन, राइट। सो मेक श्योर करिएगा कि आप सब लोग एक्साइटिंगली अपने पार्टनर के साथ में बैठे, और शाम को मिलेंगे एम्बेसडर इवनिंग में। थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू।